धार्मिक नगरी उज्जैन में भीषण गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे एसी और कूलर भी बेअसर साबित हो रहे हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। धार्मिक नगरी उज्जैन में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि अप्रैल में इस तरह की गर्मी पहले कम ही देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार हालात बेहद अलग है। गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। साथ ही अधिक से अधिक पानी, तरल पदार्थ और संतुलित आहार लेने की भी अपील की है, ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। जिला चिकित्सालय में भी हीट वेव को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। डायरिया, उल्टी और डिहाइड्रेशन के मरीजों के लिए अलग वार्ड तैयार किया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर संगीता पलसानिया ने बताया कि शासन के निर्देश अनुसार हीट वेव को देखते हुए विशेष प्रकोष्ठ बनाकर उपचार व्यवस्था की गई है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि गर्मी के कारण पथरी, डायरिया और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते अलग वार्ड में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। डॉक्टर पलसानिया ने लोगों को सलाह दी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने, पर्याप्त पानी पिए और धूप से बचे। अगर किसी को चक्कर या घबराहट महसूस हो तो तुरंत अस्पताल पहुंचकर इलाज कराए। इधर शहर में गन्ने का रस, नारियल पानी और ठंडे पेय पदार्थों की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताते हुए हीट वेव अलर्ट जारी किया है। गर्मी का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। वर्तमान में उज्जैन में 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और भविष्य में मई आने तक उम्मीद है कि 45 से 48 तक जाएगा। जैसा कि आप लोगों को सबको विदित है कि राष्ट्रीय स्तर से भी गर्मी के प्रकोप के लिए हम लोगों को सचेत करते हुए जिला चिकित्सालय में उसके हेतु व्यवस्था करने हेतु निर्देश लगातार आ रहे हैं। प्रतिदिन की हम लोग हीट रिलेटेड इलनेस कहा जाता है इसको, हीट रिलेटेड इलनेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो कि हम लोग राज्य स्तर पे कर रहे हैं, वहां से ही राष्ट्रीय स्तर पे जा रही है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो उस गर्मी के प्रकोप से मनुष्य के जो बॉडी के टेम्परेचर का थर्मल रेगुलेशन रहता है, उस पर प्रभाव पड़ता है और उससे कितनी बार गर्मी का हीट स्ट्रोक या लू लग जाना बोला जाता है। आम भाषा में अगर मैं कहूँ तो एकदम से किसी का उससे प्रभावित लोग का तापमान बढ़ जाता है, 104 से 105 डिग्री चला जाता है। अब जैसा कि हम लोगों को विदित है कि 104-105 डिग्री टेम्परेचर किसी भी मनुष्य का संक्रमण की भी स्थिति में होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर संक्रमण है तो हम लोगों को उसका इलाज संक्रमण हेतु करा जाता है, पर अगर इस तरह का हीट स्ट्रोक या लू की बीमारी है तो उसका इलाज उस तरह से करा जाता है। लू किसी को न लगे, इसके लिए बार बार हम लोग ये चेतावनी दे रहे हैं कि आप लोग जितना हो सके घर से बाहर दोपहर के टाइम में न निकलिए। ऐसा कहा जाता है 12 से 4 वाली जो धूप रहती है उसमें इतना ज्यादा टेम्परेचर रहता है कि वो हमारे तापमान के जो रेगुलेशन ब्रेन में रहता है उसको अफेक्ट ज्यादा करता है। सुबह के समय भी अगर आप घर से निकलते हैं तो कृपया करके लाइट कलर के कपड़े पहनिए। के कपड़े रहते हैं ये धूप को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, धूप आम इंसान को लगने नहीं देते हैं कि आपको पानी की कमी न पड़े। तो आपको घर से पानी पी के निकलना है, पर ऐसा हमारा ये कहना है कि सादा पानी पी के निकलने ऐसा नहीं है। आपको नींबू पानी, केरी का पना, छाछ ऐसी चीजें लेके निकलनी है जिसमें आपको वैसे तत्व मिले जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम भी करते हैं। और कोई भी जब भी निकले घर से अपने साथ अपने ही घर का पानी लेके निकले, उसमें नींबू पानी, छाछ, केरी का पना ये भी लेके निकल। अभी हमारे पास अस्पताल में कम से कम 15 से 20 मरीज आ रहे हैं जो कि शुरुआती स्टेज में ही है लू के, जिनको हम समय रहते ही संभाल ले रहे हैं। इसमें उन लोगों को हम पानी की इलाज देते हैं, ORSL का पैकेट देते हैं, सूती कपड़े पहनने की समझाइश देते हैं और बाहर धूप में 12 से 4 नहीं निकलने की। डॉक्टर श्रीमती संगीता पलसानिया, सिविल